ये बिना रिचार्ज कराए कब तक रहेगा चालू आपका बीएसएनएल सिम, जियो, एयरटेल और वीआई सिम। नया नियम लागू हो चुका है और बहुत बड़ा अपडेट नया साल में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2026 से टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2025 में टेलीकॉम कंपनियों ने जैसे जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल सिम ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और अब ट्राई के नए दिशा निर्देशों के बाद सिम एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर आप सभी पर पड़ने वाला है। भाई आज हर घर में मोबाइल फोन है कि नहीं है। देखिए, ये मेरा एयरटेल का सिम है, किसी के पास वीआई का है, किसी के पास जियो का है और किसी के पास बीएसएनएल है। मेरे पास खुद 2 सिम है, एयरटेल और जियो। बहुत सारे लोगों के पास 2-2 सिम होते हैं। कोई ऑफिस के लिए रखता है, कोई पर्सनल, कोई बैंक के आधार से लिंक है कराने के लिए। अब सवाल यह है कि अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपका सिम कितने दिन तक चालू रहेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी परेशानी भी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज नहीं तो कल रिचार्ज करा लेंगे, अभी इनकमिंग आ रही है तो क्या दिक्कत है, लेकिन बाद में जब सिम बंद हो जाता है तब याद आता है कि यार अभी यही नंबर तो बैंक में दिया था, इसी नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा था, फेसबुक बना हुआ था, यूपीआई लिंक था, आधार से जुड़ा था। फिर लोग कहते हैं कि काश उस समय थोड़ा सा रिचार्ज करा लिया होता। भाई हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक पुराना नंबर था, उसी से फेसबुक बना हुआ था, अब वो नंबर किसी और को मिल गया है। आज लोग पूछते हैं कि इस फेसबुक पर आप किसी और की फोटो क्यों लगी है। बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए यह जानकारी आज के समय में बहुत जरूरी है। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, सीनियर सिटीजन्स हो या फिर हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, भाई मोबाइल आज सबके लिए जरूरी हो चुका है। बिना मोबाइल के कोई काम नहीं चलता। बच्चों को फोन करके पूछना होता है कहाँ हो, स्कूल में हो या कोचिंग में हो, दुकान पर जाओ तो क्यूआर से पेमेंट, सब्जी खरीदो तो पेमेंट, ट्रेन टिकट बुक करो, बिजली का बिल भरो, गैस बुक करो, सब कुछ मोबाइल से ही होता है। इसलिए सिम का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों के पास 2 सिम है और दोनों में हर महीने रिचार्ज कराना महंगा पड़ता है। रिचार्ज की कीमतें आप देख ही रहे हो और हर कुछ महीने में बढ़ जाती हैं। ऊपर से ज्यादातर प्लान में डेटा जबरदस्ती दिया जाता है, जबकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स और कीपैड फोन यूजर सिर्फ कॉलिंग के लिए सिम रखते हैं। उन्हें डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी 250-300 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता है उनको। यही बहुत बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं असली नियम की। तो TRAI यानी कि ट्राई के नियम के अनुसार कोई भी प्रीपेड सिम अगर 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि रिचार्ज नहीं कराया जाता, तो टेलीकॉम कंपनियों को अधिकार मिल जाता है कि वह उस नंबर को डीएक्टिवेट करके किसी और को दे दे। यही सबसे बड़ा खतरा है। 90 दिन पूरे होने के बाद आपका नंबर हमेशा के लिए चला जाता है। अब हर कंपनी का व्यवहार थोड़ा अलग है। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और यही वजह है कि यह सबसे ज़्यादा छूट देती है। बीएसएनएल का सिम बिना रिचार्ज के लगभग 165 से 180 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। हालांकि आउटगोइंग जल्दी बंद हो जाती है और कुछ समय बाद इनकमिंग भी बंद हो जाती है, लेकिन नंबर किसी और को देने में बीएसएनएल सबसे ज़्यादा समय लेता है। यानी अगर आपका नेटवर्क एरिया अच्छा है तो बीएसएनएल सेकेंडरी सिम के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं जियो पर। जियो में जैसे ही आपका प्लान खत्म होता है उसी दिन आउटगोइंग बंद हो जाती है, लेकिन इनकमिंग चालू रहती है। जियो लगभग 90 दिनों तक इनकमिंग चालू रखता है। खुद मेरे पास जियो की सिम है, महीनों तक रिचार्ज नहीं कराया फिर भी इनकमिंग आती रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, 90 दिन पूरे होने के बाद जियो आपका नंबर किसी और को दे सकता है। जियो बार बार मैसेज करेगा, कॉल करेगा, चेतावनी भी देता है ताकि आप डरकर रिचार्ज करा लें। अब बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल इस मामले में सबसे सख्त है। जैसे ही आपका प्लान खत्म होता है आउटगोइंग तुरंत बंद और कुछ ही दिनों में इनकमिंग भी बंद कर दी जाती है। एयरटेल ज़्यादा ग्रेस पीरियड नहीं देता। 90 दिन पूरे होने के बाद आपका नंबर बहुत जल्दी डीएक्टिवेट हो सकता है। इसलिए एयरटेल सेकेंडरी सिम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आते हैं वीआई पर। तो वीआई की हालात अब आप सभी जानते हैं। नेटवर्क कई जगह कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी यह अपने ग्राहकों को बचाने के लिए कभी कभी फ्री एक्सटेंशन देता है। कई बार प्लान खत्म होने के बाद 5 से 7 दिन तक की वैलिडिटी, थोड़ा सा डेटा या फिर कॉलिंग फ्री दे देता है, लेकिन यह कोई अस्थायी नियम नहीं है। वीआई भी 90 दिनों के बाद नंबर डीएक्टिवेट कर सकता है।
सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आपके सिम में 20 रुपए या उससे ज़्यादा का बैलेंस होता है तो कुछ कंपनियां ऑटोमेटिक 20 काट कर 30 दिन की वैलिडिटी बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो सीधा सिम बंद हो जाता है। तो निष्कर्ष साफ है, अगर आप कम रिचार्ज करना चाहते हैं और सिर्फ नंबर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बीएसएनएल सबसे अच्छा, अगर आपके इलाके में नेटवर्क है तो बीएसएनएल सबसे अच्छा नेटवर्क नहीं है तो जियो दूसरा और सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें इनकमिंग लंबे समय तक आती रहती है। एयरटेल और वीआई सेकेंडरी सिम के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर आप दो सिम रखना चाहते हैं तो एक जियो और एक बीएसएनएल का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा। जियो से कॉल और नेटवर्क मिलेगा और बीएसएनएल नंबर लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से परेशान हो जाते हैं कि उनका पुराना नंबर बंद हो गया है। कमेंट करके बताइए आप कौन सा सिम यूज़ करते हैं। और तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।